इस सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए हमारे तमाम महापुरुषों ने अपने घर बार छोड़े, सर्वस्व लुटा दिया। तो हमें उनकी सनातन की बताए हुए पथ पर चलना है, वो संस्कृति की रक्षा करना है। यह वैदिक प्रक्रिया करके वैदिक रूप से दरबार से जब आप जुड़ते हैं तो आपको उस सनातन संस्कृति का, उस वैदिक प्रवृत्ति का, वैदिक प्रकृति का और वैदिक प्रक्रिया का आप सभी को उसका प्रभाव पता है कि सारे कष्ट और संकट एक दिन में जाते हैं दरबार में। ये सबको पता है। ये हमारी वैदिक प्रक्रिया और हमारी वैदिक और सनातन संस्कृति। इसी संस्कृति को पूरे देश में फैलाना है, पूरे विश्व में फैला देना है और पूरे देश को ही नहीं पूरे विश्व को सनातनी बना देना है। आज जो चिंगारी इस स्टेडियम में, इस विशाल पंडाल के नीचे हम देख पा रहे हैं, बिहार बहुत क्रांतिकारी प्रदेश है, भविष्य में ज्वाला बनने वाली है, ज्वालामुखी का रूप लेने वाली है, स्पष्ट दिखाई देता है। इस देश में दो तरह के कानून चलाने की कोशिश होती है। इस देश में कानून सिर्फ एक चलेगा और कानून का राज सबके ऊपर एक समान तरीके से रहेगा। ये दरबार जानता और यही होगा भविष्य में। हमें अपनी बच्चियों की रक्षा करनी है। अविवाहित कुंवारी बच्चियों के साथ साथ परिवार की महिलाओं की भी सुरक्षा करनी है। इतिहास बताता है कि सबसे ज्यादा अत्याचार अगर किसी के साथ हुआ है तो महिलाओं और बच्चियों के साथ ही हुआ है। इन क्रूर आतताइयों ने इन्हीं पे सबसे ज्यादा आक्रमण किए हैं। भाई के रूप में, पिता के रूप में, मित्र के रूप में, पति के रूप में। इस मातृ शक्ति की रक्षा करनी है, हर सूरत में रक्षा करनी है। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी खो जाए, कुछ भी लुट जाए, पर अपनी बहन बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए प्राण भी न्योछावर करने पड़े तो कर देना है। दरबार तो अपने भक्तों के बीच में, शिष्यों के बीच में सरकार से मांग करता है कि इस देश को सनातन राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। जिसको सनातन पर विश्वास हो वो इस देश में खूब आनंद से रह सकता है, और जिसे सनातन पर विश्वास ना हो आराम से देश छोड़ के वहां जरूर चला जाए जहां पर वो सुरक्षित दिखता हो कि सुरक्षित रह सकता है। एक तरफ बोलते भी रहेंगे इस देश में रहने से भय लगता है, और एक तरफ इनके खजाने में देखो, बैंक में तो हजारों करोड़ रुपया लूट के जमा है। एक से एक महारथी दिखेंगे देश के अंदर। केवल राजनीतिक रूप से उद्घोषणा ठीक नहीं। एक अभियान चला इस देश में, जिनको मेडल मिले थे, मेडल वापसी का एक अभियान चलाया गया दबाव बनाने के लिए सनातनियों पे। टाए टाए फिस। आज हम देख पाते हैं कि पूरे देश के अंदर सनातन की ज्वाला धधक रही है।
वीर शिवाजी का हिंद स्वराज का जो सपना है वास्तविकता का, वो दिखता है कि शायद अब पूरा होने वाला है भविष्य। इस देश में हिंदू संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करके हमारे परिवार को छिन्न भिन्न करने का खेल अब नहीं चलेगा। सबको कमर कस लेनी है अपनी। हमें अपनी संस्कृति से समझौता नहीं करना है। और ध्यान रहे, आपने अपनी संस्कृति से प्रेम किया है, तमाम वैदिक प्रक्रिया वैदिक अनुष्ठान से आप गुजरे हैं, तो आप स्वस्थ होकर आनंदित होकर इस पंडाल के नीचे सुरक्षित होकर के बैठे। तो अपनी वैदिक सनातन संस्कृति को सर्वोपरि रखना है।